नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। हरियाली तीज की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं। हरियाली तीज आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, सभी सुहागिनों के व्रत को सफल करे। और ये व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव से रखा जाता है। हम जानते हैं कि आप निर्जल व्रत रखती हैं, बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करती हैं, लेकिन ऊपर वाला आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेगा। हरियाली तीज की बात आती है तो सावन के महीने में तृतीया तिथि यानी शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज मनाई जाती है। और सावन का महीना हरियाली के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। यानी सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को हरियाली बहुत पसंद होती है, बारिश बहुत पसंद होती है, और झूले बहुत पसंद होते हैं, पूजा पाठ बहुत पसंद होती है, बेलपत्र बहुत पसंद होते हैं, और बहुत सारी दूर्वा और कई तरह के पत्तियों का खास करके सावन के महीने के साथ संबंध रहता है। ऐसे में हरियाली तीज का व्रत और ऊपर से कठिन तपस्या, माँ पार्वती ने भी बहुत कठिन तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। और कहा जाता है कि कोई भी चीज़ पाने के लिए अगर आप अटल विश्वास बना लेती हैं, आपकी आस्था अटल होती है, तो वो चीज़ें आप तक पहुंचना संभव ही होती हैं। हरियाली तीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम तिथि की बात ज़रूर करेंगे। डेफिनेटली हमें मालूम कि हरियाली तीज जो है सुहागिनें व्रत रखती हैं, पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, घर की सुख सुविधाओं के लिए व्रत रखा जाता है, संपन्नता के लिए व्रत रखा जाता है। लेकिन पूरे परिवार की खुशियाँ भी आपके पास आती हैं जब आप कोई भी व्रत घर के अंदर करते हैं, क्योंकि व्रत करना मीन्स तप करना। और जिस जगह पर बैठ करके आप तप करते हैं वो पूरी जगह ही अपने आप में पॉजिटिव और पवित्र हो जाती है। तो ऐसे में महिलाएं तो खास करके व्रत रखती ही हैं। कभी एक व्रत, कभी दूसरा व्रत, कभी अहोई का व्रत, कभी करवा चौथ का व्रत, कभी एकादशियों का व्रत। तो कई सारे व्रत रखते हैं, तो तभी आपके घरों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, जिसे हम कहते हैं घर एक मंदिर, वो मंदिर का रूप ले लेता है। और जहाँ ये चीज़ें दूर होती हैं, पूजा पाठ भक्ति, तो वहाँ देखिएगा वहाँ का एक घर का एक ऑरा ही अलग हो जाता है। चलिए, ये एक अलग मैटर है, अलग बात है, करेंगे इसके ऊपर भी कभी बात चर्चा करेंगे। इस विषय पर ज़रूर हम बात करेंगे कि जिन घरों में पूजा होती है तो उन घरों का ऑरा कैसा होता है, और जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होती है, कोई पॉजिटिव कर्म नहीं होते, तो वहाँ किस तरीके की समस्याएँ आती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए आप बहुत ही कठिन तपस्या के साथ व्रत रखती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है, माँ पार्वती की आराधना की जाती है। लेकिन मुहूर्त का खास करके बहुत ही अहम रोल होता है, यानी तिथि का खास करके संबंध होता है। और उसके बाद तिथि के साथ साथ किस समय आपको खास करके कोई भी व्रत में कोई खास पूजा ज़रूर करनी चाहिए, वो समय हम आपको ज़रूर बताएंगे, ताकि आपका व्रत जो है वो सफल भी हो और आपको और भी बहुत सारे वरदान ज़रूर मिले। तिथि 10 अगस्त को मंगलवार को शाम को 6:06 पर मघा नक्षत्र में तिथि शुरू होगी। यानी जो आपकी तृतीया तिथि है वो 10 तारीख को ही शुरू हो जाने वाली है और होने वाली है, लेकिन शाम को। तो इसलिए सूर्य उदय का समय इसमें बीच में नहीं आया। अब आते हैं कि तिथि समाप्त हो 11 अगस्त को बुधवार को शाम को 4:54 यानी 4:54 पर ये तिथि जो है वो समाप्त होगी। उस समय नक्षत्र होगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। तो ये दो नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है एक तो। अब आती बात की मान्यता ये है कि माँ पार्वती की आराधना करने से आपको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, घर में सुख शांति मिलती है, निरोगी काया मिलती है, यानी आपको बीमारियां नहीं होती। वैसे भी कायदे से देखा जाए तो व्रत करने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि जो एक इनर सिस्टम होता है वो बहुत पूरी तरह से क्लीन होता रहता है। साथ के साथ
कई हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं, कहते हैं ना प्यूरिफाइड नहीं होते, हमारी ब्लड प्यूरिफाइड नहीं होता, हमारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। और व्रत करने वालों के नेगेटिव थॉट्स बड़ी जल्दी बाहर निकलते हैं, लेकिन वो व्रत शुद्धता से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिखावे का व्रत होता है। कई बार कहते हैं ना दिखावा करके सब लोग राम 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 करने लग पड़ते हैं, वो नहीं। चाहे आप पूरे साल में 4 ही व्रत रखिए, लेकिन रखिए पूरी श्रद्धा के साथ, दिखावे के साथ नहीं। फिर आती है बात कि सुहागिन स्त्रियां खास करके जो मायके से सामान आता है, तो हरियाली तीज पर मायके के सामान का बहुत महत्व होता है। मायके से जो भी सामान आता है उसी सामान का प्रयोग करती हैं, उसी सामान को ही उन्होंने प्रयोग में लाना होता है इस व्रत के अंदर। अब देखिए मायके का रोल कई बार कहते हैं ना कि मायके से अब तुम छोड़ आई हो ना, तो अब ये ससुराल ही तुम्हारा घर है, वो है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। लेकिन मायके की सुख संपन्नता भी बच्चियों के साथ हमेशा रहती है। तो जो सामान मायके से आता है उसका बहुत महत्व होता है। वही कपड़े पहनती है, वो नहा धो करके जब सुबह स्नान लेती हैं, उसके बाद व्रत शुरू करने का जो समय होता है उसमें वही वस्त्र धारण किए होते हैं जो उनके मायके से आए होते हैं। और इनकेस अगर आपका मायका आपसे दूर है, जो आपके इर्द गिर्द कोई बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे आप अपना मायका माँ स्वरूप हो करके उनसे भी आप सामान लेकर के उसे भी उन वस्त्रों को आप धारण कर सकते हैं, वो भी बहुत शुद्धता प्रदान करता है। अब आती है बात कि सबसे पहले शुभ मुहूर्त में पूजा ज़रूर करनी चाहिए, और सुबह का समय बहुत ही उत्तम माना जाता है, सूर्य उदय के आसपास का समय। जब जब भी सूर्य उदय से पहले का स्नान, सूर्य उदय से पहले की पूजा आप करते हैं तो आपके व्रत के आपका दिन ही चमत्कारी हो जाता है। एक चौकी पर माँ पार्वती और भगवान शिव और साथ के साथ गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित ज़रूर करना चाहिए। इनफैक्ट कार्तिकेय की प्रतिमा को भी स्थापित करना चाहिए। उसके बाद 16 श्रृंगार अपने माँ को भी अर्पित करने हैं और स्वयं भी अपने 16 श्रृंगार करने हैं। हम कई बार क्या कहते हैं ना कि 2 चीज़ें कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम कौन से भगवान देख रहे हैं, कौन से कौन देख रहा है, नहीं। ये सारी चीज़ें आपने अपनी आस्था के लिए और घर की सुख संपन्नता के लिए करनी है। क्योंकि जब हम एक तरफ रिचुअल को फॉलो करने लगते हैं, वहाँ हम थोड़ी चीज़ें अधूरी छोड़ देते हैं। अब 16 श्रृंगार में ये नहीं आता कि मतलब पूरे बड़े बड़े से गहने ही हों तब आपका श्रृंगार पूरा होगा, नहीं। आप एक खाली मंगलसूत्र भी धारण करेंगे तो भी आप 16 श्रृंगार के घेरे में आ जाते हो। तो इसलिए 100 तरह के गहनों की ज़रूरत नहीं होती है। 16 श्रृंगार में जैसे टिक्का है, बिंदी है, आपका सिंदूर है, बिछुआ है, पायल है, हाथों की चूड़ियाँ, बहुत सारी चीज़, 16 तरह का श्रृंगार हर महिलाएं खास करके ये जानती ही हैं। अब आपने क्या करना है, जब चौकी सजा लिए, चौकी के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं कि वहाँ 16 श्रृंगार भी आपने अर्पित करने हैं, भगवान भोलेनाथ का वस्त्र भी अर्पित करना है, साथ के साथ फूल, अक्षत, आपने ये सारी चीज़ें, धूप, दीप, पूजा पाठ, आरती सब करना है। और भगवान भोलेनाथ के प्रिय होते हैं बेलपत्र। बेलपत्र कहते हैं कि इस दिन ज़रूर अर्पित करने चाहिए। उसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए, गणेश की आरती करनी चाहिए, कार्तिकेय की आरती करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ की आरती तो करनी ही है, माँ पार्वती का खास करके स्मरण करना चाहिए। और साथ के साथ एक समय ऐसा जो 6 बजे से लेकर के 7:14 तक का सुबह का, ये समय आपने एक धागा लेना है, मोली लेनी है, एक गांठ जो है वो आपने माँ पार्वती को बांधना है, दूसरा आपने भगवान भोलेनाथ के अंग वस्त्र के साथ उस गांठ को बांध देना है। यानी जोड़ जिसे हम कहते हैं, जुड़े रहना, ये ज़रूर आपने इसी समय के अंदर करना है। उसके बाद जब आप ये प्रतिमा को, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को अपने मंदिर में फिर से सजा देते हैं, तो जो आपने धागा बीच में से निकाला होता है वो धागा थोड़ा सा लंबा रखिएगा। उस धागे के 2 टुकड़े करके एक आपने अपने पति देव को पहना देना है और एक आपने स्वयं अपने हाथ में कलावे के रूप में पहने रखना है। आप देखिएगा, अटूट प्रेम होता है ऐसे लोगों के अंदर, एक विश्वास होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, एक दूसरे के प्रति केयर होती है, एक दूसरे के प्रति खिंचाव होता है, दूरियां कम होती हैं, स्वस्थ रहते हैं,
परेशानियां कम होती हैं, झगड़े कम होते हैं, सुख समृद्धि आती है। तो मात्र उपाय तो छोटा सा है, लेकिन सही समय पर अगर आप उन उपायों को करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फल ज़रूर मिलता है। तो देखा, हरियाली तीज का ये व्रत आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और संपन्नता रखे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।